Assalamu alaikum students, welcome to class 2. Today we are going to start next lecture of English grammar. So students, please open your books. Page number 7. Today we are going to learn about common nouns. Before we start common nouns, we have to know about nouns. What is noun? So let's start. Noun is the name of a person, thing, place or animal. नाउन जो है वो किसी भी चीज़ का, एक शख्स का नेम, एक जगह का नेम और एनिमल का नेम जो हो सकता है वो नाउन है। और ये एग्जांपल्स आपके सामने हैं: आमना, मरियम, हमज़ा, रैट, लाइन, कैट, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, पेन, बुक, पेंसिल। ये जो हैं ये सारे नाउन्स हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज़ नाउन। और इसकी 2 टाइप्स हैं, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कम टू बुक स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉमन नाउन्स। लेट्स स्टार्ट। अ कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड। कॉमन नाउन एक वर्ड है यूज्ड फॉर अ कॉमन पर्सन, जो कि इस्तेमाल होता है एक आम शख्स, प्लेस जगह, थिंग चीज़, एंड एनिमल और जानवर के लिए। कॉमन नाउन वो वर्ड है जो कि आम शख्स, चीज़, जगह के लिए और एनिमल के लिए यूज़ होता है। ये नीचे दी गई ये देखें आप पिक्चर्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं: रैबिट, पेन, मस्जिद, स्टूडेंट। ठीक है, ये है नाउन्स की एग्जांपल्स। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। स्टूडेंट, यू कैन सी द पेज। ये साइड है कॉमन नाउन्स की और ये है प्रॉपर नाउन की। लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट। स्टूडेंट कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि इसमें पूरी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमें इसमें मेंशन नहीं किया गया कि किस स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है। कोई भी स्टूडेंट हो सकता है इसमें, ठीक है, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर उसी क्लास में से हम किसी स्टूडेंट को बोलते हैं या उसके बारे में बात करते हैं कि लाइबा, तो फिर वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन को शो किया गया है। लाइबा कोई और स्टूडेंट नहीं, सिर्फ लाइबा। और ये जो स्टूडेंट है इसमें कोई भी स्टूडेंट का नाम आ सकता है, कोई भी हो सकता है, इसमें हमें बताया नहीं गया, तो ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट है फ्लावर। कोई भी फ्लावर हो सकता है। फ्लावर में बहुत ज़्यादा काइंड के फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है, रोज़ हो सकता है, लिली हो सकता है और बहुत ज़्यादा ऐसे, ठीक है, सनफ्लावर भी हो सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक नेम रोज़ लिखेंगे, रोज़ राइट करेंगे, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। फ्लावर जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि हमें स्पेसिफिकेशन शो नहीं की गई कि कौन सा फ्लावर है, ठीक है। और रोज़ जो है हमें पता चल जाता है कि सिर्फ रोज़ के बारे में ही बात की गई है, तो वो प्रॉपर नाउन है। मॉस्क जो कोई भी मस्जिद हो सकती है, हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी मस्जिद की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये कॉमन नाउन है। और अगर इस मॉस्क का नेम है यहाँ पे मेंशन, फैसल मॉस्क, तो वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि सिर्फ फैसल मॉस्क के बारे में बात की गई है, कोई और मॉस्क इसमें इंक्लूड नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन है। एनिमल पे बहुत ज़्यादा एनिमल आ सकते हैं: रैट, रैबिट, पैरट और ऐसे बहुत ज़्यादा एनिमल्स। इसीलिए ये कॉमन नाउन है कि इसमें स्पेसिफिकेशन को शो नहीं किया गया। और एनिमल्स में अगर हम कोई एनिमल का नेम राइट कर लेते हैं, जैसे कि हॉर्स, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि एनिमल्स में सिर्फ एक एनिमल का नेम मेंशन है जो कि हॉर्स है, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है। कंट्रीज़ में कितनी ज़्यादा कंट्रीज़ आती हैं। कंट्री में बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ एक कंट्री के बारे में बताया नहीं गया, हमें क्या पता किस कंट्री के बारे में कह रहे हैं, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है कंट्री जो वर्ड है। लेकिन अगर हम किसी कंट्री का नेम मेंशन कर दें, पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, तो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। बुक, कोई भी बुक हो सकती है, हमें कौन सा यहाँ पे मेंशन किया गया स्पेसिफिकली कि ये इंग्लिश बुक है, ये कोई भी है, लेकिन अगर ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर इंग्लिश बुक का यहाँ पे शो किया गया है, जिक्र किया गया है इंग्लिश बुक का, तो फिर वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि सिर्फ इंग्लिश के बारे में बात हो रही है और कोई बुक नहीं इसमें शामिल, ठीक है। नेक्स्ट है रोड कोई भी हो सकता है। किस रोड के बारे में बात कर सकते हैं? इसमें कोई भी रोड शामिल हो सकता है, तो ये कॉमन नाउन है।
लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि मदीना टाउन रोड, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें कौन से रोड के बारे में बात की गई है, सिर्फ मदीना टाउन रोड और कोई नहीं, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब आपको पता चल गया कॉमन नाउन कौन से हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए ज़रूरी था, कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स, ठीक है। कम टू बुक स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज ए। दिस इज़ द नेक्स्ट पेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पेज नंबर 8। एक्सरसाइज ए, ड्रॉ लाइन अंडर द कॉमन नाउन्स। हमने कॉमन नाउन्स को फाइंड करना है और उसके नीचे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। गिवन बिलो जो नीचे के सेंटेंसेस हैं, इनमें कॉमन नाउन्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है हम पढ़ेंगे, इसमें कॉमन नाउन के नीचे लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अ बॉय इज़ मेकिंग अ नॉइस, जो लड़का है वो शोर कर रहा है। अब इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? बॉय। बॉय क्यों है? क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कि किस लड़के के बारे में बात की गई है, कौन है, हमें क्या पता कौन सा लड़का है, ठीक है। तो ये है कॉमन नाउन। नेक्स्ट देखेंगे, वी वेंट टू अ न्यू पार्क, हम एक नए पार्क में गए, ठीक है। लास्ट नाइट, आखिरी रात जो गुजर चुकी है, लास्ट नाइट। वी वेंट टू अ न्यू पार्क, हम एक नए पार्क में गए। इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? पार्क। पार्क जो है वो हमारे पास कॉमन नाउन है। ये कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि इसमें कोई भी पार्क हो सकता है, स्पेसिफिक नहीं, यहाँ पे मेंशन नहीं है कोई भी स्पेसिफिकेशन, ठीक है, कि कोई भी नेम मेंशन नहीं है, इसीलिए पार्क में कोई भी पार्क हो सकता है, लोग कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी पार्क में यहाँ पे। तो ये है कॉमन नाउन। ही स्टडीड इन अ गुड स्कूल, वो अच्छे स्कूल में पढ़ा है। अब इसमें से कॉमन नाउन कौन सा होगा? स्कूल। कोई भी स्कूल हो सकता है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिकेशन को शो नहीं किया गया, इसमें कोई भी स्कूल आ सकता है, ठीक है। तो ये है कॉमन नाउन। दिस इज़ अ बिग लायन, ये एक बड़ा शेर है। तो इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? लाइन। स्टूडेंट्स, लाइन की भी काइंड्स होती हैं, ठीक है, कि उसमें बहुत सी एग्जाम होती हैं शेर की, ठीक है। तो इसीलिए ये कॉमन नाउन है लाइन। हमें नहीं पता किस लाइन के बारे में, कौन सी काइंड है ये लाइन की, इसके बारे में यहाँ पे कहा गया है, इसीलिए ये लाइन है कॉमन नाउन। आई हैव नो होमवर्क टुडे, मेरे पास आज करने के लिए कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? होमवर्क। होमवर्क क्यों है? होमवर्क में कोई भी बुक हो सकती है, कोई भी काम हो सकता है, हमें क्या पता कौन सा होमवर्क नहीं है, इंग्लिश का होमवर्क नहीं है, साइंस का होमवर्क नहीं है, कोई भी हो सकता है, इसलिए ये कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, डू यू लाइक बर्गर। इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? बर्गर। बर्गर क्यों है? क्योंकि इसमें स्पेशली कुछ भी नहीं बताया गया कि कौन सा बर्गर है, ठीक है, या किस कंपनी का है, या कौन सा है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जिंगर बर्गर होता है और बहुत ज़्यादा, इन्होंने स्पेसिफिकेशन शो नहीं की, इसीलिए ये कॉमन नाउन है। वी हैव मैनी पैरट्स, हमारे पास या हम रखते हैं बहुत से पैरट्स एट होम, अपने घर में हमारे पास बहुत से पैरट्स हैं, तोते हैं घर में, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है कॉमन नाउन? पैरट्स। पैरट्स की बहुत ज़्यादा काइंड्स होती हैं एनिमल में से, ठीक है। तो ये भी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे शो नहीं है कि कौन से पैरट्स होते हैं, ठीक है, तो कौन से पैरट हैं उनके घर में, तो ये है कॉमन नाउन हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, शी हैज़ अ मोबाइल इन हर बैग, उसके पास है मोबाइल या वो रखती है मोबाइल अपने बैग में। तो यहाँ पे कॉमन नाउन कौन सा है? यहाँ पे कॉमन नाउन है मोबाइल और बैग। हमें क्या पता किस कंपनी का बैग है, हमें क्या पता किस कंपनी का मोबाइल है या कौन सा मोबाइल है उसके पास, तो ये है कॉमन नाउन, ठीक है। टू कॉमन नाउन, कोई भी हो सकता है मोबाइल और बैग, ठीक है। नेक्स्ट है, दैट इज़ अ बस स्टॉप, ये एक बस स्टॉप है। तो इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? बस स्टॉप। बस स्टॉप क्यों है? ये प्लेस का नेम है, कोई भी हो सकता है बस स्टॉप, किसी भी प्लेस का, किसी भी इलाके का हो सकता है, हमें यहाँ पे पता नहीं है कि बताया थोड़ी गया है कि कौन सा बस स्टॉप है, ठीक है। तो ये है कॉमन नाउन, इसको अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है, आई बिलोंग, मैं ताल्लुक़ रखती हूँ या रखता हूँ, टू अ रिलीजियस फैमिली, एक मजहबी ख़ानदान से। तो इसमें से कौन सा है कॉमन नाउन?
इसमें से है फैमिली, कॉमन नाउन है। फैमिली कौन सी फैमिली है ये तो बताया नहीं गया, इसमें स्पेसिफिकेशन तो शो नहीं की गई कोई भी, ठीक है। तो ये है कॉमन नाउन। ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, अंडरलाइन कर लिए हमने वर्ड्स, कॉमन नाउन को अंडरलाइन कर लिया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बी, ये आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है, अरेंज दीज वर्ड्स, इन वर्ड्स को अरेंज करना है इन देयर ब्लॉक्स, इनके ब्लॉक्स में। ये देखिए ब्लॉक्स है, पर्सनस का अलहदा है, प्लेसेस का सेपरेट है, थिंग्स का सेपरेट है और एनिमल्स का भी सेपरेट है। तो आपने इनमें से नेम्स को, जो प्लेसेस के नेम हैं, पर्सनस के नेम हैं, थिंग्स के नेम हैं, एनिमल्स के नेम हैं, वो सेपरेट सेपरेट ब्लॉक में राइट करने हैं ठीक तरीके से। फॉर एग्जांपल पर्सनस में जैसे आ जाता है चाइल्ड, और कौन सा आता है लेडी, और इनमें से फाइंड करके आपने इस ब्लॉक में लिखने हैं, ठीक है। और प्लेसेस में कौन सा है, स्कूल, मार्केट, ऐसे लिखना है आपने। थिंग्स में कौन सा है, बैट, वैन, ठीक है। और एनिमल्स में कौन सा है, एनिमल्स में है स्पैरो, मंकी, लायन, ऐसे आपने सेपरेट कर लेने। ये आपका होमवर्क है, आपने करना है ठीक तरीके से और ये आपने लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।